नमस्कार दोस्तों, एज प्रॉमिस्ड आई हैव कम टू मीट यू ऑल पीपल जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं कई सालों से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हैं, मुझसे बातें करते हैं, मुझ पर कमेंट्स करते हैं। मैं कमेंट्स का जवाब देता हूं आप लोगों को। कई लोग ऐसे हैं जो अच्छे कमेंट्स करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो शरारती कमेंट्स करते हैं, बट मैं थोड़ा सा कोई भी इंसान की जो कमेंट सीरियस होती है तो मैं उसका जवाब देता हूँ, वरना मैं इग्नोर करता हूँ। आज मैंने फिर से डिसाइड किया है कि मैं एक बार फिर आपके साथ लाइव आऊँ। पिछली बार हमने कहा था कि हम कोशिश करेंगे हर 2 महीने लाइव आने की कोशिश करेंगे। सो आज मैं फिर से आपके सामने आया हूँ। आपके पास जो कुछ भी प्रश्न हो, जो कुछ भी इंक्वायरी हो, जो कुछ भी कंप्लेंट्स हो, वो आप मुझे आज लाइव दे सकते हैं। वैसे तो आप देते रहते हैं, फ़र्क लाइव में इतना होता है कि आपको इमीडिएट जवाब मिल जाता है, या आप इमीडिएट मेरा फेशियल रिएक्शंस तो देख ही लेते हैं कि मुझे बात ठीक लगी कि बुरी लगी, या मैं आप लोगों का फेस देख लेता हूँ कि आपको ठीक लगी कि बुरी लगी। वरना चैनल तो चल ही रहा है। इतने टाइम से मैं वीडियो डालता हूँ, आप लोग कमेंट करते हैं, पर आज लाइव लेकर आया हूँ और मैं मौका दे रहा हूँ आप लोगों को ज्वाइन करने को। एक और बात बता दूँ कि पिछली बार भी बात ये केओस काफ़ी हुआ था। इस बार मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जिसको मैं पूछूंगा वो जवाब वो बोलेगा, सब एक साथ में नहीं बोलेंगे। जो बोल रहा है उसको बोलने का चांस दिया जाएगा हमेशा। सो लेट्स स्टार्ट। रोहिराज, कहाँ के हो तुम? हेलो। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से हो तुम? बिहार सर, आरा जिला। आरा जिला। आरा में तो मैं आकर गया हूँ आपके। बिहार जो पटना के पास ही है आरा। नहीं, पटना के बाद है, पटना के से करीब 65 किलोमीटर दूर। हाँ, तो मैं वहाँ एक फंक्शन स्कूल का अटेंड कर चुका हूँ आपके आरा में। पता नहीं लगा आप लोग को? पता है सर, स्कूल में आप गए थे 2 साल 3 साल, कितने साल पहले पता नहीं मुझे, मैं कर चुका हूँ। ओके। सर, आपके फैन हैं। हाँ बाबा, मेरे फैन बने रहिए। आप लोग मेरे साथ बड़े हुए हैं, सब लोग। मेरा बचपन से आपकी फेवरेट है। आप लोग पूरी जनरेशन मेरे साथ बड़ी हुई है। श्रीराम दुबे, कैन यू हियर मी? यस सर। या जस्ट ओके, टेल मी क्या। हाँ, टेल मी हाउ आर यू, बोलिए। सर आप कैसे? मैं ठीक हूँ। शक्तिमान कैसे देखते हो? हाँ। शक्तिमान क्या चाहते हो? शक्तिमान से, शक्तिमान फिर से आना चाहिए? हाँ सर, हम लोग तो चाहते हैं। आप लोग चाहते हो? ये दुबे जी आप भी चाहते हैं? ओके, आप चाहते हैं। और ये रोहिराज ऑफिशियल आप भी चाहते हो? सर मेरा एक, आप जाके अपने पोस्ट पर एक एक पोस्ट पर आपको मेरा कमेंट होगा, एक एक पोस्ट पर आप चेक कर लीजिएगा। ओके, बढ़िया है, बढ़िया है। और हाँ जी, बोलिए। शक्तिमान जो 3D में बनने वाला था उसका क्या हुआ सर? देखिए, वो 3D में बनते बनते हमने रोक दिया है उसको किसी कारणवश। अभी वो पाइपलाइन में है, हो सकता है आगे जाके बनाएंगे। इस वक्त सारा कंसंट्रेशन जो है वो, आप लोग देख रहे हो फिल्म के बारे में, सभी पूछते हैं फिल्म कब आएगी, फिल्म कब आएगी। मैं आपको बता दूं, फिल्म के लिए जो हमारा जो प्लानिंग चल रही है उसमें किसी कारणवश डिले होते जा रहे हैं। सो पहले फिल्म आएगी, फिल्म के बाद में अगर हम 3D लाएं या 2D लाएं वो हम बाद में लाएंगे। और इस वक्त फिल्म में थोड़ी सी रुकावट आ रही है किसी टेक्निकल रीजन की वजह से। तो आप लोग तो वेट कर रहे हैं, मुझे मालूम है जी। और कौन है? हाँ जी, ये अजय कुमार। हाँ, लेकिन जब भी बनाइएगा परफेक्ट बनाइएगा सर। कोशिश रहेगी पूरी, हमारी तो कोशिश रहती है। मैं तो हमेशा बिलीव करता हूँ जो भी काम करो सही करो। मैं किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं बोलता। आपको भी यही बोलना चाहूंगा, जिंदगी में कोई भी काम छोटा या बड़ा मत समझा करो। आपको रोटी बनाने से लेकर आपको प्लेन बना रहा हो, आप पूरे का पूरे अपनी शक्ति लगा के बनाइए। तो हम अगर बनाएंगे शक्तिमान की फिल्म तो डेफिनेटली पूरी की पूरी ताकत झोंकेंगे। लेकिन मालिक जब तक नहीं चाहेगा तब तक कोई चीज नहीं होती, हर चीज मालिक के इशारे पर होती है। मिस्टर अजय कुमार जी, आप क्या बोलेंगे? ये देखिए, ये शक्तिमान के लिए ये है। अच्छा, ये आपको लगा था? बम्प आ चुका है। ओके ओके। आज ही मिस्टर, बोलिए अजय कुमार जी, बोलिए। ओ सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ शक्तिमान जी से। जी जी, बोल रहा हूँ, बोलिए। सर आपने मुझे, सर वो ड्रेस भेजा था मुझे, आज भी मैं संभाल कर रखा हुआ हूँ। अजय कुमार जी, आज आप ड्रेस दिखा रहे हैं मेरे को। ये ड्रेस कहाँ से मिली आपको? सर आपने भेजा था सर, ये मेरे पास फोटो भी है। अच्छा, मैंने आपको मेरे कॉन्टेस्ट में भेजा होगा, आप कुछ जीते होंगे कॉन्टेस्ट। जी सर। ओके ओके। अच्छा, आपकी मूछ जबरदस्त है, आपकी मूछ जबरदस्त है। ये हमेशा रखते हो आप? हमेशा रखते हो? जी सर हमेशा रखता हूँ सर। ओके, ये फोटो दिखा रहे हैं, ये आपको मैंने कॉन्टेस्ट में विनिंग की प्राइस दी थी।
कॉन्टेस्ट में जी? जब शक्तिमान आता था जी, शक्तिमान आता था जब भेजा था आपने उस वक्त तो मुझे बहुत मेरे पहले की पास बात मूवी कर रहे हैं? है। अरे बाप जी रे। जी 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 सर। पेप्सोडेंट का, ये अच्छा लगा हुआ है पेप्सोडेंट का कॉन्टेस्ट हुआ, अच्छा करेक्ट करेक्ट, याद आ रहा है मेरे को। जी वो सर। लड़के भी आए थे, मुंबई में आए थे, बाहर से आए थे। पेप्सोडेंट का जी कॉन्टेस्ट सर, मैं हुआ था मुझे। ग्वालियर जी, मैं सर ग्वालियर से हूँ सर, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। तो आप आए थे यहाँ पर लेने को प्राइस? नहीं नहीं सर, मुंबई से मेरे पास आपने बाय डिलीवर हुआ एड्रेस था में भेजा जब था। शक्तिमान आता था। ओके, नेक्स्ट कौन जी है जी अभी? सर मेरा सवाल सर आपसे और शक्तिमान से है, और बीच में पितामह से भी है, क्योंकि आपने ऐसे किरदार, ऐसे पात्रों को निभाया है जो बहुत जुड़े हुए हैं हम सभी से। सर आज देश में जो चल रहा है और जो हमले हुए हैं, आतंकवादी हमले हुए हैं, और शक्तिमान सदैव इन सब के अगेंस्ट खड़ा रहा है सर। तो इस देश को सर क्या संदेश देना चाहते हैं सर आप इस ऐसे मौके पर? सर आपका क्या संदेश है सबके लिए शक्तिमान की ओर से? देखिए, आप सबके लिए भी संदेश है, हमारी मिलिट्री के लिए भी संदेश है, पुलिस के लिए भी संदेश है, सरकार के लिए भी संदेश है। मैं उनको यही कहूंगा कि अगर शक्तिमान होता तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व कर देता। अभी शक्तिमान ना मैं बन सकता हूं, ना मेरे पास लाइसेंस है उड़ने का, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं हर पुलिसमैन को, हर मिलिट्री को कि शक्तिमान बन जाइए। इस वक्त जो जो घिनौनी हरकत करके चले गए पहलगाम में, मैं पहलगाम में 4 5 6 बार जा चुका हूँ। ब्यूटीफुल प्लेस है, आप एंजॉय कर रहे हो, आप पिकनिक कर रहे हो, आपको पता है कि आप सुरक्षित हैं, क्योंकि आप जब रहते हो आप भी इस वक्त अपने आप को सुरक्षित महसूस करते होंगे, क्योंकि हमारे पुलिस की जिम्मेदारी है। अब कुछ हुआ है ऐसा, कहीं कोई चूक हुई है, कुछ 6-7 लोग घुस गए हैं, उन्होंने जो कुछ भी हरकत की है, मैं समझता हूँ ये वक्त आ गया है इस वक्त। पहले जैसे कि मैंने कहा था कि मैं समझता था कि आतंकवाद की कोई जात नहीं होती, लेकिन अभी मालूम पड़ा है कि ये सब पाकिस्तान से आए हुए हैं। अगर पाकिस्तान से अंदर आए हुए हैं तो अभी अभी मिलिट्री का कर्तव्य है कि आप वंस फॉर ऑल इस मैटर को बंद कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज हुआ कल नहीं हुआ था, कल हुआ नहीं 20 दिन पहले भी हुआ, 2 मरते हैं 3 मरते हैं। मैं वहां पर शूटिंग करते करते रुक गया हूं, यही सोचकर कि कोई आदमी आके बॉम्ब डाल दे तो हमारी यूनिट को। तो मेरा ये मानना है कि मेरा ये संदेश है कि भाई ये इन आतंकवादियों को सबक सिखाइए। और देखिए, माफ करना, हम अगर मुझसे आप पूछें कैसे तो- सिखाएं? जी बोलिए, कैसे दिखाएं? मैं यही कहना चाहता हूं, अटैक कीजिए उनके ऊपर, मिलिट्री अटैक कीजिए उनके ऊपर। और मिलिट्री के मामले में हमारे सामने बच्चे हैं, वो लोग कुछ नहीं है उनके पास में, 2 दिन क्या 3 दिन क्या, 1 हफ्ते मैक्सिमम घुटना टेक देंगे। हम खामखा ये अटैक को डिले कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इस बार मोदी जी ने भी कह दिया है, मोदी जी ने फ्री हैंड दे दिया है मिलिट्री को, तो मोदी जी का कहना यही है और मेरा भी यही कहना है कि अटैक कीजिए, आप अटैक कीजिए, मिलिट्री से कीजिए, एयर से कीजिए, और जितने भी छुपे पड़े हैं बिल के अंदर जो वहां से चलाते हैं, उनको खत्म करना जरूरी है। उनको कोई डर की बात नहीं है, पूरा देश 24 आवर्स से ज्यादा हो गया, मोदी जी ने तो कुछ अटैक नहीं किया अब तक। अरे मोदी जी ने नहीं किया, आप देख नहीं रहे, कल 2 दिन से कम कितने लोगों को पकड़ा गया है, लिस्टेड हैं, अंदर घुस के धीरे धीरे पूरे जंगलों को छान रहे हैं लोग इस वक्त, क्योंकि जो आदमी करके गए थे। देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, आप समझिए प्रॉब्लम क्या होता है कि जब अगर जनता लोकल मदद करने लगे तो उसको लड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। आपको याद होगा लंका में एलटीटी जब लंका में अटैक होता था, उस वक्त छोटे छोटे बच्चे लुंगी में मशीन गन लेके घूमते थे। अगर लोकल ने हेल्प कर दिया आतंकवादी को तो इनके लिए डिफिकल्ट होता है। देन दे हैव टू गो इनटू एवरी हाउस। जो मैंने कहा है, आप जाइए, एक एक लोगों का पता कीजिए, प्रो इंडियन है कि प्रो पाकिस्तान। सर मैं डॉक्टर रचित। डॉक्टर रचित, हाँ आपका नाम आ रहा था, बताइए कैसे हैं आप? सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और बचपन से सर आपकी शक्तिमान का मैं देखता आया हूँ। आज मैं सर कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, हार्ट का विशेषज्ञ बन चुका हूँ, पर फिर भी सर मैं आपके पुराने वीडियोस देखता हूँ, शक्तिमान के एपिसोड्स देखता हूँ। अरे ग्रेट सर वो ग्रेट आपकी ग्रेट। छोटी मगर मोटी बातें जो है सर वो, और सर आपकी महाभारत का सर भीष्म का जो कैरेक्टर था उसकी लर्निंग, सर आप मैं आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर सर। बस कीप इट अप, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, मेरी शुभकामनाएं, शक्तिमान बनो। बस सर आपसे यही था सर, नेक्स्ट सीजन शक्तिमान का या सर महाभारत का कोई आप जिसमें आप रोल प्ले करें सर, आपको देखने का मन है सर। देखिए, हर बंदा कहता है मुझसे कि आप जैसा एक्टर ओटीटी में क्यों नहीं है। मैं आपको आज सबके सामने बता देता हूँ, सबके सामने बता देता हूँ मेरा और एक्टरों में फर्क क्या है। मैं कुछ चीजें नहीं करता, मैं विलन नहीं करता, मैं दाढ़ी नहीं लगाता, तो मैं चूज करता हूं। आजकल तो मैंने ऐड किया रोमांटिक सीन नहीं करूंगा मैं, तो मेरा आना डिपेंड करेगा जब मेरे को कोई अच्छा रोल मिलेगा जो मैं कर सकूंगा,
और मैं आना चाहता हूँ, और मुझे खुशी है आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आप अपना काम सही तरह से निभाइए आप। नमस्कार रीना जी, आइए बोलिए आप। How are you now? आई एम फाइन, थैंक यू। Yeah, I'm just really, it was like regarding some inappropriate, comments that were in your channel. I know you're aware of it, and it's just, it's a nice pure channel, and let's all keep it that way. That's just what I'm trying to say. Yeah, I am doing my best. I am trying to do my best. I know. Yeah, and there are lots of issues. Okay, आगे और कौन है? हेलो सर, मैं आयाज बोल रहा हूँ सर। आया था, बोलिए। हाँ सर, एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना था बस कि अभी रिसेंटली महाभारत और रामायण बहुत सारे ऐसे मॉडर्न वर्जन बन रही है, तो 2013 में भी महाभारत आई थी स्टार प्लस पे। आपने क्या वो देखी थी, और मतलब आपके व्यूज क्या उसके ऊपर, और क्या आप उनकी कास्ट को अपने शो पे बुलाना चाहेंगे? देखिए, एक हमारी महाभारत के बाद 1, 2 नहीं 4 लोगों ने ट्राई किया था। 4 लोगों ने महाभारत बनाने की कोशिश की थी। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि महाभारत उन्होंने मेहनत तो बहुत की, लेकिन वो जो डेडिकेशन हमने अपने महाभारत में की थी, वो डेडिकेशन मुझे नजर नहीं आई। उन्होंने थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश की, कैरेक्टरों को चेंज करने की कोशिश की, अपनी तरफ से एडिशंस करने की कोशिश की, जो मैं अलाउ नहीं करूंगा। तो मुझे, जैसे एकता कपूर ने द्रौपदी को यहाँ पर टैटू लगा दिया था, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट डन। हमारी एपिक है ये। तो आप अगर बोलो कि हमारी महाभारत, इवन मैं भी आज भीष्म पितामह का रोल अगर आप फिर से बोलो, मैं नहीं कर पाऊंगा। वो जोश था उस वक्त, और उस जोश में जो हम कर गए। आज के लोग जो आते हैं, उनके अंदर उतनी पैशन नहीं होती, भागना पड़ता उनको। हम लोग पूरे दिन भर पड़े रहते थे। 2 साल तक हमने महाभारत बनाया है, तब जाकर डॉक्टर राय साहब उनके पास नहीं है, चोपड़ा साहब उनके पास नहीं है। हमारे पास राइटर्स थे, हमारे पास ब्रिंग तुपकरी थे, हमारे पास हमारे जो डायलॉग राइटर जो थे हमारे, वो ऐसे कौन मिलेगा? तो इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, बताइए और कौन है? जी, अपना नाम बोलिए पहले। हाय सर, अभिषेक। ओके अभिषेक, बोलिए। नमस्ते सर, आप कैसे हैं? पिछली बार मैंने आपसे बात किया था, भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, भुवनेश्वर से फाइनली। अच्छा, यू गॉट हीरो। अच्छा, आपने अभी खरीदा इसको? जी सर, मैंने कप्स भी खरीदे हैं और मग भी खरीदा है, एंड ये टी शर्ट भी खरीदा है। यू आर वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन्स टू रिसीव दिस ठहरो। हमने अभी शुरू किया पिछले हफ्ते ही, तो यू आर द फर्स्ट पर्सन टू गेट दिस। गुड। और भी बहुत सारे टी शर्ट्स आने वाले हैं हमारे। एक्चुअली मैंने पापा के साथ भी, मेरे पापा भी आपके बहुत बड़े फैन है। ही इज 70 years old and like he watched you in as भीष्म पितामह, and उनके साथ मैंने एक फोटो भी खींचकर हाउस ऑफ शक्तिमान के इंस्टाग्राम पे भेजा था, एंड मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आपको एक बार दिखा दीजिए। मेरे को दिखाया था, मेरे को दिखाया था, उन्होंने मेरे को दिखाया था आपका फोटो फादर के साथ। करे, गुड, कीप इट अप। स्पॉन्डिलोसिस है उनको, उन्होंने उठाया था। अच्छा। एक रिक्वेस्ट है, आप पिछली बार आपने बोला था कि एक फैंस मीटअप करेंगे मुंबई में, हम जैसे भुवनेश्वर में, तो कब सर आपसे हम मिल पाएंगे? देखिए, मैं आप सबके सामने एक बात रखता हूं। मैं भी चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी पैशनेट है शक्तिमान के बारे में, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ शरारती तत्व हैं जो कमेंट करके निकल जाते हैं। मैं चाहूंगा कि आप में से जितने भी चाहते हैं शक्तिमान या मेरे को या हमको, हम एक छोटा सा कॉन्टेस्ट रखेंगे। उस कॉन्टेस्ट में आपको बताएंगे कि आप इस कॉन्टेस्ट का आंसर कीजिए। उसमें से मैं 8-10 लोगों को सेलेक्ट करूंगा और उनको पूछूंगा कि अगर मुंबई आ सकते हैं वो लोग, तो हम जो है वो उनके साथ में एमके शो करेंगे। ये मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। विकास बोलो। नमस्कार विकास, बोलो। I belong from Jammu and Kashmir. कहाँ से? जम्मू कश्मीर से आप? जम्मू एंड कश्मीर। तो मैं काफी ह्यूज फैन हूँ आपका। आई थिंक सारे आपको शक्तिमान से पहचानते हैं, बट आई थिंक मैंने मार्शल देखा है। मार्शल? Yeah, that was a good one. Yeah. So I've still started watching Shaktiman, like 6 months back, and me and my father, हम दोनों बैठ के देखते थे। slowly इंटरेस्ट बढ़ता गया। some of the graphics were not that great, but हमें स्टोरी कनेक्ट करता है। So that was something I really appreciated.
और बिकॉज ऑफ यू आपने जो अभी ये वॉइस की अपने बहुत सारी एक मेच्योरिटी के लेवल की एक क्लासेस दी थी अपनी उनको, तो आई स्टार्टेड सीइंग योर वीडियोस एंड स्टार्टेड इमिटेटिंग इट बिकॉज आई एम अ सिंगर। सो मेरे को एल्विस जैसा एक टोन करना था। आई स्टिल वेयरिंग एन एल्विस शर्ट। अच्छा, एल्विस प्रेस्ली के फैन हो, ओके। आपका यस यस, सो आई लाइक योर वॉइस क्वालिटी अ लॉट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओनली कि आपकी वजह से वॉइस में कितना इम्प्रूवमेंट आया। एंड यस, आपकी काफी सारी जो चीजें हैं वी बीन फॉलोइंग, वी बीन आई मीन, अगर सही बात बताऊं तो पंखा साफ करना मैंने आप ही की वजह से सीखा, बिकॉज वो छोटी छोटी मगर मोटी बात है। ठहरो ठहरो, तो कचरा आपकी वजह से नहीं गिरा। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखो ये देखो मैं बता दूं, शक्तिमान वाज वन ऑफ द ओनली सीरियल्स जहां पर मैसेजेस दिए गए। अदरवाइज औरों में क्या होता है, अश्लीलता होती है, सेंसेशनलिज्म होता है, सास भी कभी बहू में झुमके लगाते हैं, मैं तुमको ये नहीं कर दूंगी, वो करने नहीं दूंगी। मैं ये मानता हूं कि कोई भी सीरियल बनाओ, कोई भी फिल्म बनाओ, एक मैसेज दो अच्छा सा। सो आई एम हैप्पी यू आर फॉलोइंग इट, कीप इट अप, फॉलो करते रहो आप। नहीं, आई एम स्टिल वाचिंग एंड आई स्टिल समटाइम्स मेरा होता है, मेरे को टाइम मिलता है ना, तो मैं एक एपिसोड डेली देख ही लेता हूँ। मार्शल कब देखी आपने? मार्शल मैंने सर स्टार्ट जब तो शुरुआत में आया था दूरदर्शन में, तब देखा ही था। अभी उसके सिर्फ 10 टोटल 21 एपिसोड थे। मैं आपको खुशखबरी देता हूं कि मैं मार्शल लेकर आ रहा हूं, और सेकंड एडिशन, नॉट द सेम वन, इट विल बी ऑन द साइबर क्राइम and I will be as Marshall doing that. I am a victim of cyber crime, so I know that is needed. हेलो, हाँ, क्या नाम आपका? देवेश। देवेश बोलो। सर मैं पिछले बार भी आया था सर, जब आपने लाइव लिया था उस टाइम भी मैं आया था। जी। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जैसे हम देखते हैं यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे आपके पोस्ट के नीचे सर वो उल्टा सीधा बोलते हैं, वो ये आ गया फिर से, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो फिर सर वो सुन के मेरा खून खोल जाता है सर, मैं क्या करूं सर इसके लिए? मुझे भी अच्छा नहीं लगता है सर कि कोई यानी मेरे पितामह को, मेरे शक्तिमान को ऐसा उल्टा सीधा कुछ बोले। क्या है, देखिए हमारे यहाँ एक बहुत खुश हो जाता है। नहीं, अच्छी बात है, आपको बुरा लगता है, मेरे को भी बुरा लगता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक रीत है कि जब कभी भी कोई आदमी सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके दुश्मन बन जाते हैं। तो ये जितने भी लोग हैं ये नहीं चाहते हमारे, आप जैसे लोगों को समझ में आता है कि अच्छी सीख मिल रही है शक्तिमान से न समझने में, लेकिन कितने लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को मजा आता है बुरी बातें, वो समझते हैं कि नेगेटिविटी में ही सब कुछ है। आज ही कौन है? सोना, हाँ जी, एक सेकंड, कौन बोलना चाहता है अभी? आपका क्या? हाँ बोलिए क्या? सर मेरा सवाल सर, मेरा आयांश है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और आज भी मैं महाभारत देखता हूँ, तो सर आपके अलावा मुझे कोई भीष्म पितामह और कोई लग ही नहीं सकता है। आप इतने अच्छे थे देवव्रत जी के रोल में। मुझे आपसे ये पूछना है कि मैं उस जनरेशन से हूँ जो जब शक्तिमान आता था तब मैं पैदा नहीं हुआ था, तो मैंने ओरिजिनली टीवी पे शक्तिमान मैंने देखी नहीं, लेकिन आपने एक बहुत कमाल चीज बनाई थी, वो थी एनिमेटेड शक्तिमान जो आता था। जी। आपने उसे डिसकंटिन्यू किया, आप नहीं, उसे वो और क्यों नहीं बढ़ाया? देखिए, मैं आपको प्रॉब्लम बताऊं, आपको अच्छी लगी, मुझे भी अच्छी लगी, लेकिन सुनिए, और कोई बीच में नहीं बोलेगा। मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमारी एनिमेटेड बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन आपको देखिए उसके अंदर हमारे जो गंगाधर को बदल दिया गया था। मेरे को ये ऑब्जेक्शन था उस वक्त। गंगाधर को भी उन्होंने सीरियस बना दिया था, विहान आर्या बना दिया था। हमारे यहाँ गंगाधर है, तो कहीं ना कहीं वो चली, बहुत लोगों को पसंद भी आया, पर मैं अगर चाहता तो मैं उसको और तरह से बनाता। हो सकता है आगे जाके 3D शक्तिमान बनाएंगे हम लोग 3D शक्तिमान बनाएंगे। 2D अच्छी बन गई है। जी बोलिए, क्या नाम आपका? सर बहुत मजा आएगा सर, आप प्लीज बनाइए ऐसी चीजें। मैं बनाऊंगा। अब देखो कई चीजें हैं। सबसे पहले अभी फर्स्ट प्रायोरिटी में शक्तिमान की फिल्म है लाइन में, उसको लाना है। उसके बीच में रुकावटें हैं, उसको लाना है। पूरा देश कहता है कब ला रहे हो। मेरे पास जवाब अभी नहीं है, क्योंकि कुछ न कुछ बीच में हमारी, मेनली यू कैन अंडरस्टैंड, कास्टिंग को लेकर शायद कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हमारे बीच में अभी भी मतभेद है। वो साइड हो जाए तो हो जाएगा। और कौन है? रहमान अली। हाँ, रहमान अली का नाम आ रहा है। रहमान अली कहाँ है आप? देखो रहमान अली। हाँ सर, ये सर आपका नाम रहमान अली है? नहीं सर, राज है आपका नाम? हाँ सर। हाँ जी, बोलिए। रहमान अली रेडी रहिएगा।
हाँ बोलिए पहली बोलिए। बात तो सर प्रणाम लीजिएगा सर, क्योंकि मेरा बचपन बन गया सर आपकी वजह से। तो मैं सर पला बड़ा हूँ मेरे ग्रैंड माँ के हाथों। तो जब कोई भी अगर कोई बचपन में अगर मुझे गुस्सा आता था, तो मेरे ग्रैंड मदर मुझे आपके साथ आपकी वो शक्तिमान का जो गाना का जो हिस्सा है, अच्छा, जे होता है आदमी को होता जब है अपना आदमी, ज्ञान, आदमी को कहलाया जब वो अपना ज्ञान शक्तिमान। तो कहलाए वो शक्तिमान है। ये बात हमेशा याद रखना। क्या ये बात। बात मेरे दिलो दिमाग में बैठ गया सर। और आज यकीन मानिए सर, पता नहीं आज मैं कितना खुश हूँ सर आपसे बात कर पा नहीं रहा नहीं, हूँ। मैं तो बोलूंगा आपको देखकर और एक औरों को बोलूंगा, सीखिए शक्तिमान के गाने से सीखिए। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान प्राप्त कीजिए, खुद का बहुत जरूरी होता है। ये रहमान अली एकदम रहमान का सर। नाम लिखा हुआ है, अभी तक आया नहीं सामने। और एक सर जी और एक बोलिए। सर हाँ बोलिए। और एक सर बात नाम पूछना चाहता हूँ सर कि आपका तो शक्तिमान मूवी आ रहा है सर। जी जी। सर उसमें सर आप अगर कास्टिंग हो तो मेरा मतलब है थोड़ा सा मल्टीवर्स के लिए, मल्टीवर्स जैसा कुछ आप आए ऐसे सर कुछ सीन में सर तो मैं तो आऊंगा, मेरे बगैर शक्तिमान नहीं बनेगी। हेलो सर, मैं बात करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? क्योंकि सर नहीं मैं क्या नाम था उनका पहले? मैं आ रहा हूँ। शक्तिमान मेरे बगैर तो बनेगा नहीं ना, मैं तो रहूंगा, बट शक्तिमान सर फिल्म में अभी भी और कास्टिंग बाकी है। मैं मेरे 4 साल के बेटे हैं सर। मैं अभी उसे यूट्यूब में शक्तिमान दिखा रहा हूँ। तो सब कुछ सर जो कुछ मैंने देखा है सीखा है आपसे सर। आप उनको दिखाइए। चलिए नमस्कार, अभी और लोग वेट कर रहे हैं। और कौन है नेक्स्ट? सर मैं आपके चैनल को बहुत फॉलो करता हूं सर। मेरा सवाल आपसे ये है कि भीष्म पितामह और शक्तिमान दोनों में से आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? मेरे दोनों फेवरेट हैं, दोनों के दोनों को बहुत डिफिकल्ट रोल है। मैं निभा गया तो मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि ऐसे रोल नहीं मिलते जिंदगी में कभी। ये मिलते नहीं है। और ये अभी मैं क्या सोना राघव करेक्ट? हाँ जी सोना जी बोलिए, आपका फेस आ रहा है, बोलिए। कैसे हैं? आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगा। बस देखते रहिए आप। आप कैसे हैं? आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अच्छा हूँ और आप देखते रहिए। हाँ, नाम क्या आपका? हाँ सर। तुषार, बोलिए। तुषार सिंह है। बोलिए जल्दी प्रणाम जल्दी सर। बोलिए, इसमें जल्दी कोई बोलिए। दोहराई नहीं है सर कि यहाँ सभी आप लोग के आपके फैन हैं और एक सपना सच होते हुए देख रहा हूँ। मैं भागलपुर बिहार से हूँ और सर आपका सारा जो भी यूट्यूब चैनल है, जितना भी आप किरदार लाते हैं, आपका जो एपिसोड होता है, सब कुछ देखता रहता हूँ और काफी अच्छा लगता है। इसी तरह सर आप आगे भी लाते रहें और भगवान की कृपा से सर आप लोग दुआएं कर, तुषार दुआएं करते रहिए आप लोग। ओके मुकेश जी मैं हाँ बोलिए आपके जो हेडफोन लगा पड़ा है, बोलिए आप। हाँ बोलिए। आ रही आवाज आ रही, बोलिए। क्या नाम आपका? अशोक नाम है आपका, बोलिए। जी सर। मुकेश जी राम राम। मैं राम बोलिए। से हूँ और मैं यहाँ पे हरियाणा से हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, बचपन से जैसे आपके एपिसोड आते थे डीडी नेशनल पे, तब से देखता आ रहा हूँ। और अब मेरी एक 5 साल की बेटी है सर। तो मेरी 5 साल की बेटी की देखो क्या है कि अब हम जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो बच्चों के अंदर संस्कारों की कमी होती जा रही है डे बाय डे। अगर हम देखें आज के टाइम पे, अगर हम देखें ना, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो इंस्टाग्राम पे जो छपरी बोलूंगा मैं उनको, लाइक एलविस यादव हो गया, जो हो गया, इनको अपना आइडियल मान रहे आज के टाइम पे हैं। और किसी महापुरुष ने एक बात बोली थी, अगर किसी देश का भविष्य क्या होगा अगर उसको ये देखना है, तो आज के टाइम पे जो यंग जनरेशन हो किसको अपना आइडियल मानती है, उनको देख लो। अशोक जी मैं आपको बता दूं, अशोक जी टाइम कम है, मैं आपको बता दूं, अगर मेरा बस चले तो मैं सोशल मीडिया बंद करा दूं। ये जो YouTube में जो जिस तरह से गूगल में रॉन्ग मैसेजेस जा रहे हैं, उसको चेंज करना पड़ेगा आपको। चलिए मैं समझता हूं कि हम अपने सेशन के एंड पर आ गए हैं। कई लोग बोलना चाहते थे, बोल नहीं पाए, क्योंकि ये थोड़ा जो होता है जूम मीटिंग थोड़ी क्योटिक रहती है, कोई यहाँ से कोई वहाँ से कोई यहाँ से। मैं कई लोगों का नाम भी लेता था तो वो नहीं बोल पाए। मैं उन सब लोगों को बोलूँगा थैंक यू फॉर कमिंग टू माई शो एंड टू कमिंग टू माई जूम मीटिंग एंड वी शैल हैव अनदर विद इन अ मंथ और 2 वी विल हैव अनदर, बिकॉज ये एक इंटरेक्शन है। मैं चाहता हूँ आप लोगों को, इसलिए आप जब भी ज्वाइन करो तो प्रिपेयर होकर आइए और सवाल को लिख के लाइए, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट्स कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। सो नाइस टू पीपल जिसके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, एंड इवन नाइस टू पीपल वो नहीं बोल पाए। मैं कई नाम पढ़ रहा था,
चुपचाप खड़े रहते थे। जैसे हमारे मैंने एक को बार बार बोला, भारत कौन सा भारत जो चैनल है, लेकिन नहीं बोल पाए वो सब। तो कोई बात नहीं, अगली बार हम फिर आएंगे और इसी तरह से देखते रहिए मेरे MK शो को देखते रहिए। और मैंने जो अभी सनातन मंच शुरू किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरा मंच है, और उसके साथ में मैं अभी और भी 2-3 अच्छे प्रोग्राम लाना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूँ प्रोग्राम किस लायक होगा। एक प्रोग्राम हमारा और आने वाला है जिसका नाम है हमारे भारत के शक्तिमान। मैं डिटेल नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन ये एक प्रोग्राम बनने जा रहा है हमारा, और इस तरह से हम और भी प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं आपके लिए। देखते रहिए, स्पेशली MK शो और सनातन मंच अभी और भी इम्पॉर्टेंट बनता जा रहा है। मैं देश के सभी सनातनी धर्मों के सभी जो बड़े बड़े लोगों को बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि आज के लोगों को सनातन धर्म का मतलब समझाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी इस डिस्कशन में ही मालूम पड़ा, कई लोगों ने कहा, लास्ट में किसी ने कहा सर वो गूगल को लेकर बैठ जाते हैं, उनके लिए वही आइडियल हैं, उनको नहीं पता कि हमारे पीछे संस्कृति क्या है, हमारे महापुरुष कौन थे, हमारे राजा कौन थे हमारे। तो मैं सनातन मंच को और भी बड़े लेवल पे करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ आप सभी लोगों को जो MK शो देखते हैं, सनातन मंच ज़रूर देखिए, और उसके अंदर आपको समझ में आएगा हम कौन थे, कौन हैं और कौन रहेंगे। भारत हमारा अखंड राष्ट्र था, है और रहेगा। चलिए इस बात के ऊपर नमस्कार, मिलते हैं अगली बार अगले प्रोग्राम में, अगले MK शो में, और हो सका तो आगे अगले लाइव प्रोग्राम में।